नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम अपने दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से करते हैं। कोई अपनी भाषा में लोगों के लिए सुख की कामना करता है, तो कोई अपनी भाषा में किसी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता है। यानी हम अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ करते हैं। ऐसे में फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां हमारी हेल्थ के साथ बनी ही रहती हैं। लेकिन क्या ज्योतिष के माध्यम से अपने इन हेल्थ इश्यूज को पहले से जाना जा सकता है? क्या हम ज्योतिष के माध्यम से, उसके उपायों के माध्यम से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकते हैं? आपके इन सभी प्रश्नों का आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको जवाब देंगे और ये जवाब लेकर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य गुरमीत सिंह जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, आपके घर में कोई बहुत ज्यादा समय से परेशान चल रहा है बीमारियों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं ज्योतिष एक सबसे अच्छा मार्गदर्शन देने वाला शास्त्र है। उसे भविष्य के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम ज्योतिष के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा? मतलब हम अपने हेल्थ की पोजीशन, अपने हेल्थ के स्टेटस को जान सकते हैं क्या ज्योतिष के माध्यम से? जी बिल्कुल, हम ज्योतिष के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। स्वास्थ्य के बारे में मैं तो ये बोलूँगा कि आपके जो स्वास्थ्य में आने वाला जो समय है, वो कैसा रहेगा और उसके आपको क्या-क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, एग्ज़ैक्टली आप ज्योतिष के माध्यम से ही जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप अगर आपका कोई समय ऐसा आने वाला है या ऐसी कोई दशा आने वाली है जिस समय आपको रोग ने परेशान करना है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है या बीपी है, जो ऐसे ऐसे कोई रोग होते हैं जिसका कि आप पहले प्रिकॉशन लेकर के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको पहले पता चल जाए कि ये समय आने वाले समय में ये रोग आपको लगने वाला है, अगर आप उसकी प्रिकॉशन पहले ही ले लेते हो तो वो रोग का असर आपका काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये हम ज्योतिष के माध्यम से भली भांति जान पाते हैं कि आपको आने वाले समय में या भी जो करंट समय चल रहा है, ये जो पीछे समय आपका बीत चुका है, स्वास्थ्य के रिलेटेड कैसा समय आपका बीता है, कैसा अभी चल रहा है और कैसा अभी आगे आएगा। बल्कि हम तो ये भी जान सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि आपको अगर कोई रोग की संभावना है तो रोग कितना गंभीर होगा, वो साध्य होगा या असाध्य होगा, ये भी हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। मतलब रोग की गंभीरताओं के बारे में भी हम जान सकते हैं कि कितना गंभीर रोग हमें भविष्य में हो सकता है और उसके क्या परिणाम होंगे, ये भी जान सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बोलना चाह रहा था कि हम कितना कैसा भी रोग, कोई भी रोग हो, हम ज्योतिष के माध्यम से उसका पता पहले ही चला सकते हैं कि किसी को फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आना है या किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आना है जो कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वो हम पहले ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं कि जो भी रोग जातक को होने वाला है वो रोग साध्य होगा या असाध्य है। तो रोग भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो रोग जिसका इलाज पॉसिबल है, एक रोग वो होता है जो कि इसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, जिसे हम असाध्य रोग बोलते हैं। तो जो साध्य रोग हैं, अगर उसके बारे में हम पहले प्रिकॉशन लेते हैं तो वो बड़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, या तो होगा ही नहीं या बहुत ही कम असर करेगा। जहां तक बात रही असाध्य रोग की, अगर आपको पता चल जाता है कि इसका इलाज तो कोई है नहीं, लेकिन जो उस रोग से होने वाली तकलीफ है, जो परेशानी है, उसका असर हम ज्योतिष के माध्यम से जरूर कम कर सकते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने होने वाले रोगों को, विकारों को दूर भी कर सकते हैं और पहले से उसके लिए सावधान भी हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप भी बहुत ज्यादा हैरान होंगे ये जानकर कि ज्योतिष इतना गहन शास्त्र होता है। अक्सर आपने ज्योतिष के बारे में कई सारी ऐसी अवधारणाएं सुनी होंगी जो कि आपको ये कहता होगा कि ज्योतिष से जुड़कर कहीं ना कहीं अंधविश्वास होता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सही जानकारी दी जा रही है। कुछ भी बाह्य आडंबर आपको नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि आपको बताया जा रहा है वही ज्ञान जो कि सही मायने में ज्योतिष में छिपा हुआ है।
तो आप भी अगर चाहते हैं सही मार्गदर्शन ज्योतिष से जुड़ा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं आचार्य जी से, तो भी आप इन्हीं नंबर्स के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप नंबरोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा, आपके लक फैक्टर को बढ़ाएगा, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ज्योतिष में ये भी संभव है कि रोगों को ठीक भी किया जाए? जैसे आपने 2 प्रकार के रोग बताए, एक साध्य एक असाध्य, तो क्या ज्योतिष में ये संभव है कि रोगों को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो समझ है, एक इंसान की, मनुष्य की जो समझ है, बहुत ही लिमिटेड समझ है। हम एक लेवल तक ही अपने रोग को ठीक करने का हम इलाज हमारे पास है। लेकिन अगर रोग ऐसा है जिसका किसी भी इलाज से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके उसके बाद में हम प्रभु की शरण लेते हैं, पूजा पाठ की शरण लेते हैं, और उसी माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा रोग सही हो और हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो। तो इसी को हम ज्योतिषी माध्यम से अगर हम बात करें, तो अगर हम आपको किसी भी रोग के लिए कोई पूजा पाठ करवाते हैं, मंत्रोच्चारण करवाते हैं, उपाय कराते हैं, तो सीधा सीधा आपको हम प्रभु से जोड़ रहे हैं। प्रभु की भक्ति जब आप करते हैं, तब आपको प्रभु की भक्ति में जब आप लीन होते हैं, तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट प्रभु के साथ बनता है। तो क्योंकि प्रभु में ही इतनी शक्ति है कि आप किसी भी परेशानी का हल दे सके, एक इंसान में नहीं है। जब कोई भी रोग असाध्य या ऐसा रोग आपके जीवन में आता है जिसका कि इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, या आपको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो जब प्रभु की कृपा आप पे होगी तभी दवा भी काम करेगी, वरना दवा भी काम नहीं करेगी। तो क्या आचार्य जी कुछ उपाय भी होते हैं जिनके माध्यम से रोगों को दूर किया जा सकता है? हम इस प्रश्न का जवाब आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम जुड़ते हैं अपने दर्शक। जी जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। जी नमस्ते मैम, मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी दिनेश जी, आप अपना प्रश्न रखिए, आपको आचार्य जी सुन रहे हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार दिनेश जी। आचार्य जी, अभी इस हम लोग दिल्ली में रहते थे काफी दिनों से। जी। 15-20 साल हम लोग दिल्ली में ही रहे हैं। जी। और अभी हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हुए हैं। जी। नाम बनाया है अभी। जी। और जब से यहाँ पे आए हैं तब से मम्मी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। जी जी। उनको शुगर भी है और इलाज भी चल रहा है। हाँ जी। दवाई से लेकर हर चीज हम लोग दौड़ भाग कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो स्वास्थ्य में कुछ दिख नहीं रहा चीज। माता जी की उम्र क्या है जी? माता जी की उम्र क्या है? 45 ईयर्स। ठीक है, तो अभी तो कोई ज्यादा उम्र नहीं है उनकी। तो आपने बताया कि जब से आप फरीदाबाद शिफ्ट हुए हैं तभी से उनकी हेल्थ जो है खराब चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने जिस भी घर में आप शिफ्ट हुए हैं वहां का आप वास्तु की जांच कराएं। क्योंकि जब तक आप दिल्ली में थे तब तक आपकी माता जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जैसे आपने बताया। जैसे ही आप फरीदाबाद शिफ्ट हुए, आपकी माता जी की तबीयत जो है खराब होना शुरू हो गई। तो हो सकता है उसमें आपके जहां पर आप रहते हैं वहां पर कोई ना कोई वास्तु दोष हो। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की वास्तु जांच करवाइए। दूसरा, एक मैं आपको जनरली एक उपाय मैं बता देता हूं जिससे कि आपकी माता जी की हेल्थ पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप उसको करवाइए। आप एक काम कीजिए, आप माता जी का हाथ, या माता जी को ही बोलिए कि गुरुवार के दिन एक पीला सीताफल लेंगे जो कि पूरा पका हुआ होता है, पीले रंग का सीताफल। अगर साथ में उसके डंडी भी साथ में हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा सीताफल जो कि पूरा पूरा पका हुआ हो, वो गुरुवार के दिन किसी भी धर्म स्थान में उसका दान करके आएंगी। ठीक है, तो धर्म स्थान में जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी आप कोई भी धर्म स्थान हो तो वहां पर उसका दान करके आएंगी। और उनको बोलना कि ये कार्य जो है हर 15 दिन में एक बार गुरुवार वाले दिन जरूर करें। उससे क्या होगा कि उनकी जो परेशानियां ज्यादा परेशान कर रही हैं उसमें थोड़ा कंट्रोल आएगा। उसके बाद में जो भी आप इलाज करा रहे हैं वो इलाज उनका काम करेगा। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, वास्तु चेक कराइए,
आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। और आचार्य जी सिर्फ वैदिक ज्योतिष शास्त्र ही नहीं जानते बल्कि वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और पिछले 15 सालों से लगातार वास्तु के कार्य करते भी आए हैं, लोगों का भला करते आए हैं इस तरह की वास्तु विजिट के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपके घर में आए और वास्तु विजिट करें, आपके घर के वास्तु की देखरेख करें और बताएं आपको कि क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो आप पर्सनली मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबर्स के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी कहते हैं कि सावधानी बीमारी से ज्यादा अच्छी है जी। इलाज से। जी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ज्योतिष के माध्यम से ये भी जाना जा सकता है कि रोग कब होगा और कितनी गंभीरता लिए हुए होगा और क्या उसका उपाय होगा? नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोगों के बारे में हम ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं कि रोग कब होगा और कितनी गंभीरता उसके अंदर होगी, साध्य होगा या असाध्य होगा, ये तो हम ज्योतिष के माध्यम से बिल्कुल हम जान सकते हैं। बाकी सलाह मेरा बोलना तो यही है कि किसी भी इंसान को अगर एक एज के बाद कभी तक कोई दिक्कत नहीं भी है, तो भी एक एज के बाद जब हमको लगता है कि हमारी शरीर जो है बाद में डिग्रेड होना शुरू हो गया है, जैसे कि 40 के बाद में एक शरीर को बेसिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, तो जनरल अगर किसी को कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं भी है, तो वो भी अगर अपने स्वास्थ्य के बारे में जांच करवा लें ज्योतिषी से, तो आगे के फ्यूचर के बारे में उसको एक अलर्टनेस मिल सकती है, जिससे कि वो अपना उसको यूज करके अपने जो भी आगे आने वाले रोगों की प्रचंडता को कम कर सकता है। तो मतलब पहले से जाना जा सकता है कि आपको भविष्य में किस एज में या किस समय पर रोग होगा। तो ऐसे में जो दर्शक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर आपके जीवन में रोग होने की संभावना है तो किस एज में जाकर होगा, किस साल में जाकर होगा। और इससे आप कहीं ना कहीं पहले से ही सचेत हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अभी से आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और वो इतना गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगा। और कुछ उपाय भी ऐसे बताए जाएंगे आपको जिससे कि आप उसके प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए, नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इंसान को बदला जा सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं बदला जा सकता। अक्सर ये बातें बहुत सुनने को मिलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, कोई व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता। वो जितना सोचता है, जैसा सोचता है, वो ताउम्र वैसा ही सोचेगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ज्योतिष में भी ये संभव है कि किसी की सोच को बदला जा सकता है। कितना सही है ये? देखिए, सोच जो है इंसान सोचता यही है कि मैं सोचता हूँ, मेरी मर्जी से सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी जो उसके ग्रह हैं, वो ग्रह किस तरह का फल देने वाले हैं, उसी तरह से इंसान की सोच भी होगी, जैसे कि ग्रहों की पोजीशन उसकी कुंडली में है। अब हम बात करें अगर सोच की, तो सोच की सीधा सीधा रिलेशन है बुद्धि से, और बुद्धि का सीधा सीधा रिलेशन है बुध ग्रह से। अब किसी इंसान का बुध ग्रह खराब हो तो उसकी बुद्धि में विकार आएगा ही आएगा। तो इंसान कुछ भी सोचे कि अपने मन से कि मैं अच्छा सोच करके अच्छा ही बनूंगा, ऐसा नहीं है। अगर उसकी कुंडली में बुध अगर खराब हो रहा है तो उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दूसरा जो फैक्टर है सोच के बारे में, तो बुद्धि से जो रिलेटेड है, वो है राहु का फैक्टर। जो राहु है वो सोच का कारक है। अगर हम ये एग्जांपल लें कि अगर कोई खुले आसमान में ऑक्सीजन खुली हवा में सांस ले रहा है, अगर उसमें कहीं से धुआं आ जाए तो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगी। इसी तरह से राहु क्या है? राहु एक सोच है। अगर किसी इंसान की बुद्धि में राहु ने अपना असर डालना शुरू कर दिया, वो भी बुरा असर डालना शुरू कर दिया, तो वो वहां पर खुली हवा में धुएं का काम करेगा और उसकी सोच को, इंसान की सोच को दूसरी तरफ मोड़ देगा। ये कह सकते हैं कि हम इंसान की सोच के बारे में पहले से जान करके कि इसकी रूट कॉज क्या है, इसकी सोच जो अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जांपल, किसी की बहुत ही कोई नेगेटिव सोचता है, कुछ सोचता है कि मैं तो
ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो तो फिर कुछ भी काम करने से ही बचेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खाली घर में ही बैठा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव हो कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तभी वो कुछ काम कर पाएगा, तभी वो जीवन में सफल हो पाएगा। तो हमारे को सोच को पॉजिटिव करने के लिए अगर हम कुंडली में जो ग्रह इसके जिम्मेदार हैं उन ग्रहों का इलाज करें, यानी कि उपाय करें, तो हम उन ग्रहों को ठीक कर पाते हैं। जब उन ग्रहों को हम ठीक कर पाते हैं तो इंसान की सोच को भी हम काफी हद तक सुधार सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि आप वास्तु विशेषज्ञ भी जी। हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं जी और आप वैदिक ज्योतिष और साथ ही साथ लाल किताब ज्योतिष भी जी आप जी करते हैं। तो आचार्य जी, जैसे वास्तु की बात अगर की जाए, आपने अभी एक दर्शक हमारे साथ जो जुड़े थे उन्हें वास्तु से रिलेटेड रेमेडी जो है वो सजेस्ट की थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वास्तु को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि जी अगर हम वास्तु का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर में कंस्ट्रक्शन को लेकर थोड़ी सी फेरबदल करने पड़ेंगे। जी क्या विदाउट कंस्ट्रक्शन को छेड़े बिना भी क्या हम वास्तु रिलेटेड रेमेडीज को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें फर्क खाली इतना है कि अगर हम जिस समय भवन का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव से ही अगर कोई इंसान वास्तु करा करके है और उसका निर्माण करता है और शुरू से आखिर तक जब पूरा भवन का निर्माण ही वास्तु के हिसाब से होता है तो उसके जो फल मिलेंगे वो एक ऑलरेडी जो पहले ही निर्माण हो चुका भवन को हमको वास्तु हिसाब से ठीक करना है तो उसके फल में आधा का फर्क, 50% का फर्क जरूर आएगा। हम क्योंकि जो रेमेडीज कराएंगे उससे आपका अगर कोई जो दोष है, दोष तो हम काफी हद तक उसका कम कर सकते हैं, लेकिन दोष का जब तक उसकी हम प्लेसमेंट चेंज नहीं करेंगे तब तक उस पूरे दोष का निवारण नहीं होगा। जैसे कि कोई बाथरूम है या टॉयलेट है, अगर वो किसी ऐसी दिशा में बना है जहां का होना उसका गलत है, जैसे कि जहां पे भगवान का स्थान होना चाहिए वहां पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो उसका क्या इलाज है? उसका उपाय हम ये तो है नहीं कि उपाय करके उसका हम बिल्कुल खत्म कर देंगे उसका प्रभाव। ठीक है, उपाय से उसका प्रभाव कम हम कर सकते हैं, लेकिन उसका टॉयलेट सीट को वहां से हटाना ही उसका इलाज है, जो कि करना ही पड़ता है। बाकी लेकिन अगर मजबूरी है कोई तो इंसान जो है एटलीस्ट 50% तो फर्क पड़ेगा, उपाय करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि अगर वास्तु का कोई कंसल्टेंसी ले रहा है या वास्तु से रिलेटेड कोई उपाय कर रहा है तो उसके लिए घर में तोड़फोड़ करनी पड़े, जरूरी ऐसा नहीं है। बहुत हद वो तक जरूरी नहीं है। वो जैसा जैसा उसका माहौल है, क्या क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। जहाँ पॉसिबल है वहां चेंज किया जाता है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहां रेमेडी दी जाती है। जी, तो अगर आप वास्तु से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपके घर में आए, वास्तु विजिट करें, या फिर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं या फिर उतने प्रभावशाली नहीं होते। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी की बहुत ज्यादा इधर कहते हैं कि बड़ा रोल होता है। तो इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले दर्शक के जी। साथ जो कि इस समय हमारे साथ लाइन पर है। जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या दिक्कत परेशानी है, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी सर दर्द होता है, कुछ ना जी। कुछ लगा ही रहता है मेरे तबीयत के साथ में। जी जी कभी कई बार ऐसा भी परिस्थितियां बन जाती है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट होना होता है, जी होना पड़ जाता है। कई बार बहुत सारी दिक्कत होती है मेरे हेल्थ को लेकर, और आपका प्रोग्राम देख ली थी तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने बारे में पूछना चाहिए। जी। आचार्य जी मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं कि मेरी तबीयत ठीक रहा करे। मैं ये जो बीमार है ना, मैं इससे परेशान हो गई हूँ, जी तो आप मेरी सहायता कीजिए आचार्य जी। जी जी। मेरी एज 50 के लगभग होगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। देखिए, आपकी समस्या जो है ये बहुत लोगों की समस्या है कि लोगों को पता नहीं चलता कि कब अच्छा भले होते हैं और कब उनकी तबीयत एकदम से बिगड़नी शुरू हो जाती है। और कई बार तो तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनको हॉस्पिटल तक जाने का जरूरत पड़ जाती है उनको।
और कई इलाज करने के बावजूद भी उनकी तबीयत सुधरती नहीं है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इसका हमारी कुंडली के ग्रहों और दशा के का बहुत हाथ होता है कि कौन सी दशा में कौन सा ग्रह है, क्या फल दे रहा है, कौन सी बीमारी दे रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आप उसके लिए अपनी जब भी आपको समय मिले आप कुंडली की जांच जरूर करवाइए, लेकिन मैं तब तक आपके लिए एक ऐसा उपाय बता देता हूँ जिससे कि अभी आपकी जो एक कंटिन्यूअस जो तबीयत खराब चल रही है वो थोड़ी संभल जाएगी, सुधर जाएगी और अपना आप इलाज करा के कुंडली जांच करा के प्रॉपरली कस्टमाइज आप अपना ये उपाय करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जब रात को जब सोते हैं, सोने के टाइम पर अपने तकिए के नीचे कोई भी कॉइन, करेंसी कॉइन, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई भी कॉइन आपने अपने तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठ के वो आपको किसी भी भंगी को दे देना है। ये उपाय आपको लगातार 43 दिन तक करना है। कितने 43 डेज तक आपको ये रेगुलर करना है। बीच में अगर एक भी दिन गैप पड़ गया तो वो गिनती दोबारा से 1 नंबर से शुरू होगी। आप ये उपाय लगातार कीजिए 43 डेज तक, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आपकी तबीयत में आपको सुधार नजर आएगा। लेकिन आपको जो उपाय कराना है उसका तो आप इलाज करते रहिए। इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपकी जो दवा अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है वो दवा आपको पूरी तरह से रिलीफ देना शुरू कर देगी और आपको बहुत रिलीफ दिखेगा। ये मेरे प्रभु से कामना है। धन्यवाद। हम भी यही कामना करते हैं कि आपकी जो तबीयत है वो ठीक रहे और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी। आप सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमें काफी अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग जुड़ते हैं, आपका प्यार मिलता है और हम भी इस माध्यम से आपकी सेवा कर पाते हैं। आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी तमाम तरह की ज्योतिष संबंधित समस्याओं के लिए। आप जानना चाहते हैं उपाय या फिर आप लाल किताब के माध्यम से अपने जीवन में की तमाम समस्याओं के उपाय जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और जरूरी नहीं है कि आप कार्यक्रम के दौरान ही कॉल करें, आप कार्यक्रम के बाद भी और कार्यक्रम से पहले भी हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो इंटरनेशनल जो व्यूअर्स हैं उन सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.acharyagurmeetsingh.com पर और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं आचार्य जी के व्हाट्सएप साथ। भी है और साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। तो कॉल कीजिए और विजिट कीजिए और व्हाट्सएप भी कीजिए। नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा क्या ज्योतिष के माध्यम से कोई रास्ता है या कोई माध्यम है जिससे कि हमें रोग हो ही ना? अभी हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबने यही बताया कि तबीयत खराब रहती है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है या उनकी खुद की तबीयत खराब रहती है। ऐसा कुछ किया जाए ज्योतिष के माध्यम से कि रोग हो ही ना और वो स्वस्थ रहे? देखिए, एक टर्म है डेस्टिनी, जिसे हम हिंदी में नियति बोलते हैं। जो मनुष्य की नियति है वो नियति तो घट के रहेगी रहेगी। हम ज्योतिष में क्या करते हैं कि जैसे कि कोई अगर बरसात आनी है तो बरसात तो आएगी ही आएगी, आप बरसात को रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ज्योतिष के माध्यम से उसके हाथ में एक छाता जरूर पकड़ा देंगे उपाय के माध्यम से, जिससे कि वो बरसात में ना भीगे। तो ज्योतिष का काम यही है कि अगर कोई रोग आ गया तो उसको हम ठीक कर सकें, उसका असर कम कर सकें। लेकिन अगर रोग कोई होना है, कुंडली में लिखा है, तो वो होके रहेगा। हम उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते, उसका असर जरूर हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु ने लिखा है। प्रभु के खेल में तो हम हाथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हम खाली इतना ही मेरा कहना है कि हम ज्योतिष के माध्यम से, उपाय के माध्यम से रोग को हम ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन रोग को हम जड़ से होने ही ना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम नियति को बदल दें, लेकिन हाँ, हम ऐसे कुछ माध्यम या ऐसे कुछ साधन जरूर अपना सकते हैं जिससे कि आप होने वाली अनहोनी को रोक सके, उसके प्रभाव को कम कर सके, ताकि आपके जीवन पर जो उसका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा गहन और बहुत ज्यादा गंभीर ना पड़े। साथ ही अगर आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन की तमाम घटनाओं के, तमाम संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या अपने लक फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
आचार्य जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि अक्सर हमने ज्योतिष के बारे में सुना है और वास्तु के बारे में भी काफी सुना है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत ही अलग सा ज्योतिष शास्त्र अगर हम कहना चाहें तो है, क्योंकि इसके माध्यम से कहते हैं नंबर्स में कुछ फेरबदल करके व्यक्ति के जीवन की जो सक्सेस है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। क्या रोल रहता है हमारे जीवन में नंबर्स का? देखिए, नंबर्स तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। चाहे हमारी वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे हम पैसा ही काउंट कर रहे हैं तो भी नंबर्स है, चाहे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल का नंबर जो होता है वो भी हमारा नंबर है, हमारा बैंक अकाउंट है वो भी हमारा एक नंबर है, हमारा घर का एड्रेस है वो भी हमारा एक नंबर है, और हमारा जो नाम है उसके अल्फाबेट्स भी जो है, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, तो वो भी एक नंबर है। तो नंबरों का तो हमारी जिंदगी का जो संबंध है वो जन्म से ही जुड़ जाता है और अंत तक चलता रहता है। तो नंबरों का तो हमारे जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है। इसमें हम बल्कि आज के जमाने में हम देखें तो जो मॉडर्न जमाना है वो मोबाइल का जमाना है। हमारी जिंदगी के ऊपर मोबाइल का जो नंबर होता है उसका भी हमें काफी हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। हमने अक्सर देखा है कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं मोबाइल नंबर में इंसान के कि जो कॉम्बिनेशन रोग को, क्योंकि हम रोग की आज बात कर रहे हैं तो रोग के बारे में बात करूंगा मैं, तो वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं मोबाइल नंबर में इंसान के कि वो रोग को देते ही देते हैं। मैंने कई केसेस में खाली मोबाइल नंबर बदलवा कर ही लोगों के रोगों को ठीक किया है। इसके अलावा अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होए, तो नंबर्स का अगर हमारा संबंध हम अपने लक के साथ में जोड़ देते हैं, हमको सक्सेस जरूर मिलती है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम किसी प्रॉपर ज्योतिषी से नंबरों के बारे में सटीक जानकारी लेकर के अपना नेम नंबर चेक कराएं, अपना घर का एड्रेस जो है उसका चेक कराएं, या जो हमने किसी भी अकाउंट खोलना है या मोबाइल नंबर लेना है, हर चीज की पहले जानकारी लेना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर आपके लिए अच्छा है तो उसने आपको अच्छा रिजल्ट देना है, उस नंबर का आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। लेकिन जो नंबर आपके लिए खराब है वो नंबर आप अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो उसका असर भी कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कई बार क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम किसी फर्म का नाम हम चेंज करवाते हैं, क्योंकि उसमें जो उनका नंबर जो होता है, नाम का नंबर होता है, वो उनके लक के साथ में नहीं जुड़ता है, वो उनका अगेंस्ट चलता है। तो हम कई बार नाम को बदल के उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे कि नंबर्स की वाइब्रेशन इंसान को मिले और वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सके। मतलब नंबर्स का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल रहता है हमारे जीवन में। और क्योंकि आचार्य जी न्यूमरोलॉजी में भी महारत हासिल किए हुए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि नंबर्स को थोड़ा सा फेरबदल करके आपके जीवन में सक्सेस पाया जा सके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का आप विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और विजिट भी आप कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। कल्याण हो। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा, लेकिन यही कहूंगी कि आप हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ लगातार देखते रहें और जानते रहें अपने जीवन की तमाम घटनाओं, संभावनाओं और उपायों के बारे में। नमस्कार। एस्ट्रो ग्रंथ आचार्य गुरमीत सिंह जी द्वारा जाने कुंडली मिलान, ज्योतिषीय भविष्यवाणी और उससे जुड़े समाधान, राशि ज्ञान, लाल किताब के समाधान, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमें अभी कॉल करें हमारे नंबर्स पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyagurmeetsingh.com।